हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमने बताया आद्य पुरुष, क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उससे पहले भी कोई था ना, जो ऋग्वेद में है। वो हिरण्यमय पुरुष कौन था, उसकी व्याख्या वो लोग बोलते हैं। और ऋग्वेद के सूक्तों में ये सब है, यजुर्वेद के सूक्तों में भी है। वहां पर ऐसा भी लिखा है, कस्मै देवा हविषा विद्महे, ये भी है। तो वो पुरुष ने अकेला था तो प्रकृति के साथ अपनी लगाव जोड़ दिया, और पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर आगे बढ़े, सत्व और रजस और तमस शक्ति में आए, जो हमने श्लोक नंबर 9 में देखा। फिर आगे जाके व्यक्त और अव्यक्त विष्णु का नाम आया। अव्यक्त विष्णु के साथ 2 शक्ति जुड़ी हुई है, और व्यक्त विष्णु के साथ 3 शक्ति है। विष्णु की सत्व प्रधान शक्ति जो है उसे श्री शक्ति बोली गई। रजोगुण प्रधान जो शक्ति है उसे भू शक्ति बोली गई, और तमोगुण प्रधान जो शक्ति है उसे नीलाख्य मतलब तमस मतलब अंधकार बोला गया, जो हम श्लोक 13 में देखा। हमने श्लोक 13 में उसे देख लिया। अब ये बिटवीन द लाइन जो आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। श्लोक में ऐसे तो है तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे। जो मुझे गुरुजी ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं भी गुरुजी से सीखा हूं। मध्य बिंदु भाव 1 का और भाव 7 का मध्य बिंदु जो निकालें तो जन्म पत्री जो होती है, जन्म चार्ट, बर्थ चार्ट बोलते हैं या जन्म कुंडली बोलते हैं, उसमें जो राइट साइड वाला जो होगा वो दिन का भाग होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो सूर्य जो राशि में उदित हुआ है वो राशि आगे बढ़ती जाएगी, हर दो घंटों के औसतन 2 घंटों के आसपास। मतलब 6 बजे जो सूर्योदय हुआ तो 6 से 8 में भाव 1 होगा, 8 से 10 भाव 12 होगा, 10 से 12 भाव 11 होगा, 12 से 2 भाव 10 होगा, 2 से 4 भाव 9 होगा, 4 से 6 भाव 8 होगा, और भाव 7 का जो पॉइंट आएगा तब तक सूर्यास्त हो गया होगा। यदि हम इसको विष्णु बोले या पुरुष बोले तो ठीक उसके सामने वाला जो आधा भाग है, जस्ट आपको समझाने के लिए बोल देता हूं। देखो, कोई भी कुंडली में, ज्योतिष के किसी भी किताब में आप देखोगे तो इतना पाओगे कि भाव 10 पिता की सुख, पिता या तुम्हारा आत्मा उससे जुड़ा हुआ है। फिर आप बोलोगे नहीं, साउथ इंडिया में भाव 9 बोलते हैं। सॉरी, साउथ इंडिया में भी भाव 9 इस तरह से नहीं है, वो रेफरेंस कुछ अलग है, लेकिन हमने शब्दों को पकड़ लिया है। ओके, वो बाद में चर्चा करेंगे, या तो फिर आप मेरे सामने होंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंसियस का है और मुझे बोला गया है कि मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा लेक्चर मत देना, कि वरना अपलोड होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ओके, सॉरी। अब भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का मध्य बिंदु तक वो रात्रि का समयमान है, जहाँ चौथे भाव मात्रा का है, मतलब वो शक्ति स्थान का है, तो इसे हम प्रकृति का भाव बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे 9 ग्रह जो है और 12 राशि है, कहीं ना कहीं तो हो गई ही, बस यही चार्ट में उसको बैठना है, उसको ध्यान से ठीक तरह से जज करो, देखो, और आपका प्रेडिक्शन शुरू हुआ। बहुत इजी है प्रेडिक्शन सीखना भी बहुत इजी है। हमें सिर्फ बिटवीन द लाइंस देखना है। अब हमने बोला विष्णु भी 2 है,
व्यक्त विष्णु और अव्यक्त विष्णु। तो अव्यक्त विष्णु जो है उसके साथ दो शक्ति जुड़ी हुई हैं, और जो व्यक्त विष्णु है उसके साथ तीन शक्तियां जुड़ी हुई है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन भाव जो है, और पुरुष और प्रकृति, सत्व, रजस, तमस, ये सब मिले तभी 4 + 5वां आकाश तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्व उत्पन्न हुए। लेकिन ज्योतिष में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही तत्वों से जुड़ना है। आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है, और जो घटाकाश हो या देहाकाश हो या ब्रह्माकाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उससे मत जुड़ो, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, भगवान के 4 स्वरूप आए। श्लोक नंबर 9 में के उसका रेफरेंस है, श्लोक नंबर 14 में भी उसका रेफरेंस है, और 4 रूप दर्शाने के लिए एक श्लोक भी दिया गया हमारे भागवत में, प्रद्युम्न अनिरुद्धश्च तथा शंकर्षणो विभुः। अब हम भगवान को एक बार साइड में रख दें, हम ज्योतिष में आए। मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बोलता हूं भगवान को मैं एक बार साइड में रख देता हूं। देखो 4 भगवान के रूप आए, तो 4 मतलब क्या? 4 केंद्र है, ठीक है कि नहीं? भाव 1, 4, 7 और 10, ये 4 केंद्र है, तो विष्णु के रूप हो गए। आगे जाके इसका जो रेफरेंस ढूंढना हो तो आपको लघु पराशरी में जरूर मिलेगा, दूसरी किताब में ढूंढना हो तो भी जरूर मिलेगा। एक नहीं, कई किताबों का मैं रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन आप स्वयं ढूंढो, वो मैं चाहता हूं, क्योंकि आपको चलना है, आपको सीखना है। अब भगवान की 2 शक्ति में आधा गोलार्ध हुआ, दिन का और रात का। पूरा जो चार्ट है 12 भाव वाला, उसके हमने 2 पार्ट कर दिए। तो भगवान विष्णु की 2 शक्तियां उनसे जुड़ी, भगवान विष्णु की 3 शक्तियां भी जुड़ी, और 2 शक्ति में एक मेल है, एक फीमेल है, एक ही ऑड और इवन राशि है। को हुई कि नहीं हुई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये राशि एक ही राशि बोली गई। 2, 4, 6, 8, 12, ये 2 बेकी राशि बोली गई, स्त्री राशि बोली गई, पुरुष राशि बोली गई। तो हुआ कि नहीं? देखो रेफरेंस यहां पर है, हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना है श्लोकों को, और जब तक आप बिटवीन द लाइंस नहीं समझोगे तब तक आप ज्योतिष का अध्ययन है लेकिन पोथी पंडित कहलाओगे, मेरे जैसे, ठीक है ना? ओके, अब हम आगे जाते हैं। 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, और 3 गुणों में 9 ग्रह बांटे हुए हैं, और ये 3 गुण में 12 राशि भी बांटी हुई है, 27 नक्षत्र भी बांटे हुए हैं। जितना अंदर जाओगे डीप, उतने आपको अच्छे अच्छे मोती मिलेंगे। जाना है आपको। फिर जो सत्व प्रधान शक्ति विष्णु की है, जिसे श्री शक्ति बोला गया, जो मेन है। रजोगुण प्रधान जो शक्ति है उसे भू शक्ति बोला गया, जो पालन पोषण करने वाली है। और तमोगुण प्रधान जो शक्ति है उसे नीलाख्य, नीलाश्व बोला गया, अंधकार वाली है। अब यहां पर 2 और हम विभाग करते हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। वैसे हम चार्ट में एक लाइन मारते हैं, दाएं से बाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और बाएं से नीचे की ओर, मतलब भाव 12 जो आता है ना, वो सीधा नीचे लाते हैं पंचम भाव तक, और भाव 2 से जो निकालते हैं ना, वो भाव 8 तक लाते हैं। तो इनमें भी 2-2 पार्ट हुए, ये भी आप देख सकते हो। मतलब आप जितना डीप सोचोगे उतना आप अच्छे अच्छे मोती पाओगे।
श्लोक 13 में ये सब बताया है, श्लोक 14 में सब बताया, और आगे जाके जो 3 शक्ति वाला जो बताया ना, और 4 शक्ति वाला बताया, तो 4 भाव केंद्र के हुए, और हर एक केंद्र का एक एक त्रिकोण बना। जो 2 शक्ति ने बोला ना विष्णु का, भाव 1, 5, 9, भाव 4, 8, 12, भाव 7, 3 और 11, भाव 10, 2 और 6, 2 शक्ति जुड़ी विष्णु से। और कितना इजी है, इसके लिए आपको लघु पराशरी है, मध्य पराशरी है, दूसरी कोई भी बुक्स में दूर तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ऋषि मुनि ने हमें समझाया है, बस हमें सिर्फ बिटवीन द लाइंस देखना है, और मैं बिटवीन द लाइंस गुरुजी ने जिस तरह सिखाया उस तरह से बोलता हूं। और फिर ये पूरी रचना के बाद व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और प्रकृति, 3 गुण सत्व, रजस और तमस, और ये सब मिलके पंच तत्व प्रधान जगत हुआ। अब ये योग का विषय आया। हमारे शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, अपना एक पूरा सूक्त लिख दिया है, एक करीबन अच्छे श्लोक है उसमें, आप कभी पढ़ना। फिर अंत में तो दूसरे एक सूक्त में उन्होंने बोला है कि चिदानंद रूप शिवोम शिवोम, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल हुआ। 5वां आकाश तत्व। ज्योतिष में हम आकाश तत्व को नहीं गिनते हैं, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्याप्त है और आकाश में कुछ है ही नहीं। आप कैसे पकड़ सकोगे? अग्नि को तो आप पकड़ भी सकोगे, पानी को पकड़ सकोगे, हवा को छू सकोगे, इसका जो हवा आपको जो छुएगी तो आपको एहसान भी होगा। जल का भी आप देख सकते हो। आकाश को कैसे मापोगे? अनंत है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ज्योतिष में भी ये अनंत है, और ये अनंत को हमें देखना है। हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक्स।